और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बैकलॉग से आप ही परेशान हैं, आप बैकलॉग की वजह से सिर्फ आपके ही कोर्स भी ये छूट रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ कई बार हुई है। 2024 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और जब मैं बहुत पीछे एक बार हो गया था, लेट ही कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा भी बहुत बड़ा बैकलॉग था और मैंने कैसे उसे क्लियर किया, कैसे मैं लाइन से सारी चीज़ों को मैनेज करता गया, बैलेंस तीनों सब्जेक्ट में बनाता गया, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स जो मैं आपको बताऊँगा वो आप फॉलो करेंगे तो आपका 100% बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और इसको आगे नहीं बनने देना ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। फिर भी अगर होता है तो आप इसी तरीके को फॉलो करके दोबारा अपनी पटरी पर आ सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि बैकलॉग जो जिस कारण से हुआ है वो कारण हमको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप टालने की आदत रखते हैं तो मैं बता दूंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा, टालने प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक अलग वीडियो बनाया, सो देखना, ठीक है। और अगर आप टालने की आदत है और बैकलॉग जरूरी जानबूझ से क्रिएट करने की आदत है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो। और अगर कुछ मजबूरियाँ हैं, जैसे कहीं जाना पड़ता है, फंक्शन वगैरह में, शादी में कहीं मजबूरी पड़ जाती है, घर पे कोई नहीं होता है, हमें काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से अगर बैकलॉग हुआ है तो ठीक है, एक अलग रीज़न है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो, कई लोगों ने लेट स्टार्ट किया, 60-70 लेक्चर का बैकलॉग हो चुका है, ठीक है। और लेट स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि हम एक दो चैप्टर का बैकलॉग हो जाता है, उससे हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि हमें मतलब ये सोचते हैं कि भाई हमने अगर मान लो बेसिक मैथ नहीं पढ़ी, यूनिट एंड एनिमेशन नहीं पढ़ा, जो कि बेसिक मैथ अभी चल खत्म हुआ होगा, वो नहीं पढ़ा तो हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। यूनिट एंड एनिमेशन नहीं पढ़ा तो आगे हम प्रोसेस कैसे प्रोसीड करेंगे, टेस्ट में नंबर कैसे लाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, हम इस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि बैकलॉग का ख़त्म करना है तो हमें सिर्फ लेक्चर लेने नहीं हैं, हमें उनकी कंसेप्ट समझनी है, ताकि हम आगे जब कोई लेक्चर लेंगे, आगे के लेक्चर्स लेंगे तो उनमें वो कंसेप्ट यूज़ होंगी और वो हमें सीखनी है, मतलब समझनी है अच्छे से। तो आप दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहले तो वो जो बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, अभी इन्होंने यकीन लिया है या कोई नया बैच लिया है ऑनलाइन में और उसमें वो बिल्कुल ही जीरो पर, पुराना उन्होंने कोई भी कुछ नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ पहले तो। और फिर उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग थोड़े से आगे हैं, जो लोग अभी 400 नंबर पे अटक गए हैं, 450 नंबर लाए थे लेकिन नहीं हुआ है सिलेक्शन, अब वो फिर से फॉलो कर रहे हैं, उनके बैकलॉग हैं तो वो कैसे क्लियर करेंगे, मैं दोनों के लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो वो लोग जो बिल्कुल जीरो पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको लेक्चर लेना ही है, एक बार तो लेक्चर लेना ही पड़ते हैं डिटेल में, तभी हम आगे कोई चीज़ समझ पाते हैं। तो मुझे लेक्चर लेने ही पड़ेंगे, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों से जो ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं। तो तुम्हें क्या करना होगा, देखो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे पास कितने लेक्चर्स हैं, मान लो मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास 70 लेक्चर्स का बैकलॉग है। 70 लेक्चर्स का बैकलॉग है तो फिजिक्स में भी लगभग 20 लेक्चर्स, 20 दिन मान के चलो, पीछे हैं हम, तो 20 लेक्चर फिजिक्स में, 20 लेक्चर केमिस्ट्री में और 20 लेक्चर हमारे यहाँ, है ना। उससे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, 5 लेक्चर ज़्यादा हो सकते हैं, इतना बैकलॉग हमारे पास है मान के चलते हैं। तो सबसे पहले, और 30 मान के चलो 30 बैकलॉग है, 30 लेक्चर का बैकलॉग, तो कैसे पूरा करेंगे। एक सब्जेक्ट में 30 है और टोटल मिला के 100 है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम बायो के लेक्चर नहीं भी लोगे अभी जब तक तुम्हारा बैकलॉग है, तो तुम्हारा जो वन शॉट है डिटेल वाला 5-6 घंटे वाला, उससे तुम्हारा कवर हो जाएगा। क्योंकि बायो का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो तुम अभी अगर तुम वन शॉट से पढ़ के निकल लो तो आगे तुम्हें दिक्कत हो। अभी शुरुआत के चैप्टर्स हैं, एनिमल किंगडम है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इनका बैकलॉग अगर हो गया है तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ है, सर्च करना PW NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़, है ना। अगर तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो तुम्हें उससे हेल्प मिल जाएगी। तुम्हारे लिए पूरा का पूरा 5-6 घंटे में चैप्टर कवर कर दिया गया, आराम आराम से पढ़ना, NCERT को साथ में रखना, उससे फॉलो करते जाना और फिर इस तरीके से तुम्हारा बायो का बैकलॉग कवर करना और बायो को पटरी पर लेके आ जाना कि जहाँ पर तुम हो अभी, जहाँ हाल तो कोर्स आ चुका है वहाँ तक। और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1.5 घंटे कम से कम रोज़ दो, तो 3 दिन में तुम्हारा एक चैप्टर हो जाएगा। अगर तुम्हारा 3 चैप्टर का 2 चैप्टर का बैकलॉग है ना, तो बायो में 1.5 घंटा रोज़ दोगे तो उस तरीके से 5 घंटे 6 घंटे का वो वन शॉट होता है, तो 3-4 दिन में तुम एक चैप्टर, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म कर लोगे। ऐसे एक ही दिन में नहीं लेना है, ठीक, वो काम करो। और DPP कहाँ की लगाओ, बैच की लगाओ, ठीक, ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। DPP कहाँ की लगाओगे, बैच की लगाओ और देखो कि तुमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनका सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। और उस लेक्चर की, जो कि जिस चैप्टर के लेक्चर तुम कवर कर चुके वन शॉट से, उस लेक्चर की PDF देख लो। तुम्हारा ऐसा फील आना चाहिए कि तुमने लेक्चर ही लिया है, ठीक है। वन शॉट देखा, NCERT पढ़ी, DPP सारी कर ली लेक्चर की और PDF सारी देख ली एक बार, कुछ नहीं आएगा थोड़ा बहुत स्लाइड, लेकिन देख के आगे बढ़ जाओ अभी। इस तरीके से तुम्हें पूरा का पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी कि हाँ बायो के लेक्चर खत्म हो रहे हैं, बायो का बैकलॉग खत्म हो रहा है। जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद फुल लेक्चर पे स्विच कर जाना और फिर पूरी तरीके से पढ़ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बायो का 1.5 घंटे देना पड़ेगा तुम्हें कुछ दिन। देखो
लेक्चर चल रहे होंगे तुम्हारे पता है मुझे, लेकिन 1.5 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। 3-4 दिन में बायो का लेक्चर खत्म हो जाएंगे बैकलॉग, ठीक। अब क्या करना है अपन को, बायो का खत्म कर लिया, बहुत बड़ा काम तुमने कर लिया एक तरीके से। अब क्या करना, तुम किसी का भी पहले कर सकते हो, फिर तुम करना केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में तुम्हें वन शॉट नहीं लेने हैं, केमिस्ट्री में डिटेल से ही करनी है। फिजिकल चल रहा होगा तो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री डिटेल से करनी है तो क्या करोगे तुम, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुम 2-2 लेक्चर एक साथ लोगे। कई बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो एक ही लेक्चर 3 घंटे में कर पाते हैं। मैं भी कर पाया था, मैं भी करा था मैंने भी, ठीक है, कि 3 घंटे में फिजिक्स का एक ही लेक्चर हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर 6 घंटे में हो जाएंगे केमिस्ट्री के, सॉरी बायो उसके फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के भी 2 लेक्चर हो जाएंगे 3-3 घंटे के, तो 12 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे। सिर्फ 12 घंटे लेक्चर के सामने बैठे हैं, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मेहनत तुम पेपर के एंड में करोगे ना, पेपर आएगा जब करोगे, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। जब नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं इमेजिन कर पा रहे हो ऐसा पढ़ना, तो फिर छोड़ दो। देखो सिंपल सी बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कोई दिलासा नहीं दूंगा। अगर तुम 12 घंटे जब नहीं पढ़ पाओगे, 13 घंटे जब नहीं पढ़ पाओगे, तो फिर अभी तुम क्या ही करोगे, फिर बताओ। पोटेंशियल तो होना चाहिए। तो तुम क्या करो, तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, बायो का लेक्चर खत्म करो पहले, बैकलॉग और जो चल रहा है उसे चलने दो। फिर क्या करना, और आराम से शांति से उठाना अपना फिजिक्स 2 लेक्चर पर डे। सर लेंगे 1 लेक्चर, तुम लोगे 2 लेक्चर। सर के कितने लेक्चर आ रहे हैं, 1। तुम्हारे कितने ले रहे हो तुम, 2। सर के आ रहे हैं 1, तुम ले रहे हो 2, यानी 1-1 लेक्चर तुम कवर करते चल रहे हो। 1 महीना लगेगा तुम्हें, अगर 30 लेक्चर होंगे तुम्हारे बैकलॉग, 1 महीना लगेगा तुम्हें पूरा फिजिक्स का बैकलॉग कवर करने में। अब तुम कहोगे यार ये तो बहुत लंबा समय है, एक महीने में तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो तुम चल रहा है वो चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, और 1 लेक्चर एक्स्ट्रा बस तुम्हें फिजिक्स का लेना है, ठीक है। 1 महीने में बैकलॉग कवर करो। एमआर सर की स्ट्रेटजी है, बता रहा हूँ मैं ये, है ना। ऐसा नहीं कि 1 दिन में लेक्चर कवर हो जाएगा, जितने दिन में बैकलॉग बना है उतने दिन में कवर होता है। 1 महीने में जैसे तुम बैकलॉग खत्म कर लोगे, और तुम्हारे करंट लेक्चर चल ही रहे थे, तो तुम्हारा लोड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 2 लेक्चर नहीं लेने, अब 1 ही लेक्चर लेना है। अच्छा, अब बात इसमें, क्योंकि तुम 0 पर थे, तुम्हें 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे, पक्का है, ठीक है। तुम और उन लोगों के लिए बताऊंगा आगे, जो लोग अभी अच्छे नंबर पर थे। केमिस्ट्री के भी तुम्हें 2 लेक्चर लेने हैं। अब भाई हम बायो का लेक्चर कब लेंगे, और बायो का तो बैकलॉग बन जाएगा ऐसे। बायो के लिए तुम्हें सेम चीज़ फॉलो करनी, जब तक तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री के बैकलॉग क्लियर नहीं हो जाते हैं और तुम लाइन पर नहीं आ जाते हो दोनों में, जब तक तुम्हें बायो के लिए सेम चीज़ फॉलो करनी है कि तुम्हें वन शॉट का 1-1 घंटा देखते रहना है। फिर तो ऐसे हमारा पूरा टाइम लेक्चर में चल जाएगा, हम डीपीपी कर ही नहीं पाएंगे। तो लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपी नहीं होती है, डीपीपी सेकेंडरी होती है, लेक्चर प्राइमरी होते हैं। लेक्चर का बैकलॉग एक बार हुआ तो तुम्हारा पूरा बेस ही खत्म हो जाएगा, फिर तुम पीछे हो जाओगे बहुत। तो मैंने जो बताया 1 महीने का प्लान है, जुलाई का पूरा महीना लगा दो, अपने आप को झोंक दो पूरा। हम क्या करेंगे, हम 2 लेक्चर लेंगे। देखो 13 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल है, और एफिशिएंसी कम भी होगी, लेकिन स्पीड बढ़ा दो। कई बार तुम्हें लगेगा कि मजाक हो रहा है, स्किप कर देना, देखो कैसे ले पाते हैं हम। 2 लेक्चर तुम्हें बोला बायो के लिए, उसके फिजिक्स के लेना, 2 लेक्चर बोला केमिस्ट्री के लेना, और 1 से 1 घंटा, बस 1 घंटा तुम्हें क्या करना, बायो का तुम्हें क्या करना है, बायो का वन शॉट लेना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलने दोगे, चैप्टर खत्म होते रहेंगे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने में हो जाएगा, लाइन पे आ जाओगे तुम। और यहाँ पर तुम लेक्चर भी ले रहे हो और बैकलॉग भी खत्म कर रहे हो। संडे के दिन लेक्चर नहीं आता, और एक आध दिन हो सकता है सैटरडे के दिन भी नहीं आता। तो मुझे नहीं पता, मतलब मैं लेता था जब तो ऐसा होता था, अभी का नहीं पता मुझे मैं लेता था जब सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था। और एमआर सर कभी भी लेक्चर ले सकते हैं, एमआर सर की कोई वो नहीं है ना। एमआर सर तो संडे को और सैटरडे सब भी ले सकते हैं। तो तुम उसको तो फिर ऐसे फॉलो करो कि हाँ रोज एक लेक्चर आना है, और रोज तुम्हें एक बैकलॉग का लेक्चर भी लेना है। 2 लेक्चर तुम्हें फिजिक्स के लेने हैं, और 2 ही लेक्चर तुम्हें केमिस्ट्री के लेने हैं। मैं हेक्टिक शेड्यूल बता रहा हूँ, करना पड़ेगा फॉलो। और 1 घंटा तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को देना। अब तुम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये तुम जो कर रहे हो ना, वही सिलेक्शन की प्रोसेस है। टीचर के साथ रह रहे हो तुम 12 घंटे 13 घंटे ना, वही सिलेक्शन की प्रोसेस है। खाना पीना साथ में कर लेना, ठीक है। नहाना धोना अकेला छोड़कर खाना पीना साथ में करो, ठीक है। लेक्चर चल रहा है, तुम खा रहे हो पी रहे हो, ठूसो, कोई साथ में ठूसो, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ लेक्चर कैसे करते हैं। देखो 3 घंटे दिए एक लेक्चर को, तो नोट्स तो हो ही जाएंगे उसमें कंप्लीट। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 3 घंटे दिए। अब मेरी बात सुनो, फिजिकल में 3 घंटे नहीं लगते हैं एक लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में भी 3 घंटे नहीं लगेंगे, टाइम बच जाएगा ना। केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर लगेंगे भी 3 घंटे, तुम क्या करना, हंसी मजाक की चीज़ें जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई ऐसा सवाल है जो बहुत टफ है, जिसमें बहुत टाइम दे दिया है सर ने, ठीक है, उसको तुम अभी के लिए क्या करना, जैसे देखो कोशिश तो करना सवाल करने की, लेकिन तुम अभी ज़्यादा मत रुकना। अभी तुम बस आराम से थोड़ा थोड़ा रुक के चलने देना। जब बाद में बैकलॉग कवर हो जाएगा तुम्हारा, तब तुम ये करना है, लेक्चर ऐसे लेना है कि रोका, बहुत देर तक सॉल्व कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा, फिर सर से देखा है। अभी तुम ऐसा करना कि अभी तुम आराम से चीज़ों को चलने देना कंटिन्यूएशन में। ऐसे रुकोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यूट्यूब पर मत जाना, सोशल मीडिया पर मत जाना,
ठीक है, कहीं भी। और मैं लाइव आता हूँ रोज़ 9 बजे, तो वहाँ पर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है, तब एक बार आना, पूछना और चले जाना फिर, ठीक है। वहाँ भी मत रुकना। तो इतना हैट्रिक शेड्यूल फॉलो करोगे, 100% लेक्चर्स को लोगे एकदम प्योर, लेके ही खत्म होंगे, ऐसे शॉर्टकट नहीं है। बायो की मैंने बता ही दिया है। इस तरीके से करोगे, अगर समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैंने भी ऐसा करा था, तो तुम इसको फॉलो करो। मैं भी 11th और 12th साथ में पढ़ रहा था। 11th का एक लेक्चर चल रहा है और 12th का भी एक लेक्चर साथ में चल रहा है पैरेलल, ठीक। यहाँ बेसिक मैथ से शुरू हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू हो रहा है। तो करना पड़ेगा, एक ही साल में 2 साल का काम करना पड़ता है। मेहनत करो, फिर जैसे ही तुम्हारा लोड कम होगा, टेस्ट को अभी थोड़ा साइड कर दो। टेस्ट को अगर तुम लेट हो, ऑब्वियस सी बात है, तुम लेट हो, तो टेस्ट को अभी साइड में करो। जैसे तुम पढ़ लोगे ना सिलेबस पूरा, तो तुम टेस्ट दे देना। जैसे तुम ये पूरा सिलेबस पढ़ लोगे इतना सारा, जो अभी तुमने बैकलॉग बनाया है इसका, फिर तुम इसका टेस्ट शुरू से ही देना। मतलब ऐसा मत करना कि यहाँ पे हमें वहीं का टेस्ट दे रहा है, शुरू से ही टेस्ट देना। शुरू से जैसे कि तुम एक यूनिट एनिमेशन का सिलेबस आ रहा है ना, वही टेस्ट देना, फिर वहाँ से देते हुए चलना। और टेस्ट में भी बराबरी पर आना, जो ये नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ऐसा सोचो कि टेस्ट नहीं दूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो डाउट है, जो मैंने बताया, इसमें कोई डाउट है तो पूछना कमेंट में। टेलीग्राम की आईडी मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम टेलीग्राम पे पूछ सकते हो डाउट, कोई भी दिक्कत है सॉल्व करेंगे अपन, है ना। और ख़त्म करो बैकलॉग, बनाने मत देना। अब आगे कोई सी भी कहीं जाओ मत, बदतमीजी करो, फैमिली के साथ भी बदतमीजी करो, सबके साथ बदतमीजी करो, है ना। एकदम जानवरों की तरह पढ़ो, ठीक है। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, दोस्त से बात मत करो, ठीक। सिलेक्शन बनना है, डॉक्टर बनना है ना, तो मैथ करना सीख लो, ठीक है। मैं भी यही सोच के बैठा हूँ कि हाँ मैथ करनी पड़ेगी अब तो भाई, जीवन में सिलेक्शन होना है, डॉक्टर बनना है, मैथ तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो चलते हैं फिर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।